नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार रैली चालू है। एवर सिंस द स्टॉक टारगेट हैज बीन इंक्रीज्ड। यहाँ पर अगर आप देखें वॉल्यूम में भी तेजी देखने को मिल रही है। टारगेट बहुत अच्छा हो चुका है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी वो खबर दिखाई थी, एक्सिस सिक्योरिटीज की वो खबर थी, एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट थी और उसके तहत हमने देखा था कि टारगेट को कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है। अभी इस वीडियो में भी हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा टारगेट उनकी तरफ से भी आया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। डिलीवरी जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से चार्ट में चेंजेस आ रहे हैं, लगातार इसमें खरीदारी करने के कॉल्स आ रहे हैं। बट दो तीन खबरें हैं जहां पर आपको फोकस रखना है, कौन से लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर रखना है नजर, चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है और चार्ट में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और स्टॉक की इस वीडियो में बात करेंगे और एक और इंपॉर्टेंट खबर की भी चर्चा होगी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप चार्ट की इस स्टॉक की बात करते हो तो स्टॉक बहुत अच्छा है। मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले अब देखिए चार्ट कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस समय पर स्ट्रांगली बुल रन में स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है। वीकली पैटर्न है ये आपका और लगातार यहाँ से तेजी में आया। थोड़ा सा यहाँ पर स्लगिश हुआ था, एक रेंज बनाई थी, उसके बाद दोबारा से ब्रेकआउट देके 75 तक गया है और ये एंड नहीं है। अभी भी अगर जिन लोगों को लग रहा है कि स्टॉक आपका 75 से नीचे आ जाएगा, 75 पर रुक जाएगा, यू आर रॉन्ग। यहाँ से स्टॉक आपका और ऊपर जाने वाला है। कितना ऊपर जाएगा, कितना टारगेट लेकर के चलना है, उसकी चर्चा तो यहाँ पर होगी ही। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर की। देखिए 29 अप्रैल को इस स्टॉक में आपने जानते ही हैं कि बोर्ड मीटिंग वगैरह हुई थी और 29 अप्रैल से ही फंड रेज को लेकर के चर्चा चालू थी। पीपल से कि यार फंड रेज जब तक नहीं होगा तब तक इस स्टॉक में कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। बट आई थिंक कि देखिए डेट बहुत सारी कंपनीज के ऊपर है एंड इस समय पर अगर आप देखिए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपका दिस इज वन ऑफ द लीस्ट डेट कंपनी है। यहाँ पर डेट बहुत कम होल्ड किया इस कंपनी ने। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है इनका। मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाई देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 85 का स्कोर है, वैल्यूएशन 57 का स्कोर है। साथ में ही मैं आपको पूरा फंडामेंटल दिखाता हूँ कि पूरा रेवेन्यू किस तरह से काम कर रहा है। अब देखिए कि 7800 करोड़ का रेवेन्यू इस मार्च क्वार्टर में इनका आया था। 24-25 से 25% के करीब का इनका मार्जिन है। मार्जिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 100 रुपीज़ अगर ये लैंड करते हैं, 100 रुपीज़ अगर ये यूज़ करते हैं तो उसका 25 रुपया ये प्रॉफिट में बना रहे हैं, प्रॉफिट एबिटा में बना रहे हैं। मतलब प्रॉफिट बिफोर एवरीथिंग दैट डिप्रिशिएशन टैक्स वगैरह से पहले जो मार्जिन बनता है वो 25 रुपए का बनता है इनका। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में आपका मार्जिन बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गजब की है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें 2 से 3 क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो 111 करोड़ से आपका क्वार्टर स्टार्ट हुआ, 290 करोड़, 352 करोड़, 485 करोड़, 567 करोड़, 616 करोड़ और 816 करोड़। 5 से 6 क्वार्टर भी अगर आप देखते हो तो लगातार स्टॉक में आपको एक ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे नहीं दिखाई देता कोई दूसरा रीजन कि आपको खरीदारी नहीं करनी है। नेट प्रॉफिट इतना बढ़िया बढ़ रहा है आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, आपका मार्जिन बहुत गजब का बढ़ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। नेट एनपीए की भी अगर आप बात करें, मैंने जैसे आपको बोला एनपीए लगातार कम हुआ है इस कंपनी का। 2% से इनका एनपीए स्टार्ट हुआ और इस समय अगर आप देखें लेस देन 1% का एनपीए इस कंपनी का रह गया है। ठीक है, तो जिस तरह से डेट की बात होती है, लोग कहते हैं कि डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। जी नहीं, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना डेट सभी कंपनी के ऊपर रहता है। क्वेश्चन इज कि क्या ये हैंडल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप इस समय भी देखें तो कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है वो बढ़ा है, एनुअल नेट प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक प्राइस 118% बढ़ा है। आउट परफॉर्म सेक्टर में आता है, आउट परफॉर्म कैटेगरी में आता है ये स्टॉक आपका। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। डिलीवरी पैटर्न बहुत अच्छा हो चुका है। मैं टारगेट की बात करूंगा जिसके लिए आप आए हैं, बिल्कुल बड़ा टारगेट है यहाँ पे मेरे आपके सामने और बड़े टारगेट के लिए आपको रुकना भी चाहिए। बड़ा टारगेट अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका 10,000, 15,000, 20,000 रुपए भी जिनके पास है वो लगाते हैं तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा इस स्टॉक से कम गारंटीड रहेगा उनके लिए। ठीक है, आप डिलीवरी देखते हैं, डिलीवरी बहुत अच्छा स्टॉक का 36-35% की डिलीवरी है और वीकली डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। अब मैं टारगेट पे आपको लेकर के चलूँ, टारगेट कितना लेकर के चलना है भैया। आरएसआई आप देखेंगे ओवरऑल बुलिश रन में है, मैगडी आपका बुलिश रन में। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत भी ड्विंडल हो स्टॉक, थोड़ा बहुत भी आपका करेक्शन हो स्टॉक में 2%, 4%, 5%, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक आपका सिर्फ ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा वो स्टॉक आपका। आप भी देख रहे हैं कि जब ये रैली आ रही तो तब भी आप बीच बीच में रेड कैंडल्स आप देख ही रहे हैं आप, है ना। तो वो चीज़ हमेशा रहती है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये बेसिक्स बताता हूँ ताकि जब भी करेक्शन हो, थोड़ा बहुत 2% का 5% का करेक्शन अगर आपको देखने को मिले तो घबराएं नहीं है आप। ठीक है, वो चीज़
आपको ध्यान में रखना है। अपर एंड पे 100 रुपीज़ का टारगेट लेकर के चलना है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। सपोर्ट लेवल कहाँ पर रखना है, सपोर्ट लेवल आपको 72 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट लेवल इस समय रखना है, 70 रुपीज़ से 67 तक जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। 70 से 70 से 67 तक का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। RSI का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रन में बना हुआ है। मैकडी अगर आप देखेंगे बुलिश पैटर्न में, हाई वॉल्यूम का स्टॉक है ये और हाई ग्रोथ का स्टॉक है। 100 रुपए का टारगेट लेकर के आप अभी भी खरीदारी इसमें कर सकते हो। डेली पैटर्न थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा बहुत भी अगर 2 से 5% का करेक्शन होता भी तो वो बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए एंट्री लेने का, खरीदारी करने का। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत गिरावट हो रही तब निकलने के बारे में सोचो, बिल्कुल नहीं। आप उस समय खरीदारी करने के बारे में सोचो। ये बेहतरीन कंपनी है, इस समय आपको अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक में होगा। 100 रुपए का टारगेट लेकर के खरीदारी करनी है। और शेयर होल्डिंग आप देखिए कितनी जबकि इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर FII को अगर आप देखेंगे तो FII ने इस समय अगर आप देखें तो FII ऑलमोस्ट 20% इस कंपनी का यहाँ पर होल्ड करते हैं। फॉरेन एक्सपोजर आप देखिए कितना बड़ा है इनका, ठीक है। तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है खरीदारी आपको बिल्कुल करके चलना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। 100 रुपये का टारगेट लेकर के बाय कीजिए कंपनी को। ओवरऑल ये लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। अब मैं लेकर के चलता हूँ 2400% वाली कंपनी जो आपको डिविडेंड दे रही है 2400% का। 2400% का डिविडेंड जहाँ आपको मिल रहा है यहाँ पे 1.5 मिलियन शेयर्स। डिविडेंड का नाम सुनकर 1.5, इसका वॉल्यूम आप देखिए इतना बड़ा स्टॉक है, उसके बावजूद भी वॉल्यूम आप देखिए कितना बड़ा आ रहा है। 1.5 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और 2400% का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड की डेट कितनी है भैया, 16 जून की डिविडेंड की डेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 15 जून 16 जून आपके डिविडेंड की डेट है। तो अगर आप कल भी बाय कर लेते हैं इस स्टॉक को तो आपको डिविडेंड बिल्कुल श्योरली यहाँ पर मिलेगा। 15 जून आपके डिविडेंड की डेट है। 2400% का बड़ा डिविडेंड आपको मिल रहा है। जी हाँ, 2400%, 24% नहीं 2400% का आपको डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। बहुत अच्छा कंपनी है। TCS आप जानते हैं टारगेट भी बढ़ाया है इनका। ये हर क्वार्टर में, ऑलमोस्ट सभी क्वार्टर में ये लोग डिविडेंड ऑफर करते हैं और इनका डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल में रहता है। कभी 2400%, 1000% के करीब में भी डिविडेंड इनका रहा है। देखिए 800%, 6700%। स्पेशल डिविडेंड इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया 6700%। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन कंपनी है। बिल्कुल अगर आप डिविडेंड के लिए भी खरीदारी करना चाहते हो तो बेहतरीन समय होगा। कल 14 जून है, अगर आप कल भी खरीदारी करते हो तो आपको ये डिविडेंड मिल ही जाएगा। 15 जून के डिविडेंड की डेट है। बिल्कुल खरीदारी करें, 2400% का बड़ा डिविडेंड भी आपको यहाँ पर एंजॉय करना है। साथ में IDFC फर्स्ट बैंक में जो बड़ा टारगेट है उसको भी एंजॉय कीजिए। दोनों स्टॉक मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे कामगार हैं। आप दोनों में ही खरीदारी पैसा बना सकते हैं। कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट है, डिविडेंड के लिए जा रहे हैं या टारगेट के लिए, प्लीज कमेंट करना नीचे। किसी और स्टॉक में फंसे हुए हैं तो प्लीज कमेंट करना, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई और भी ये सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।